अस्सलामुअलैकुम। आज हम ऑडिटिंग के एक बहुत ही बुनियादी और अहम तस्वुर पर बात करने वाले हैं और वो है फिनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस यानी मालियाती गोशवारों के दावे। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल ये उठता है कि जब एक ऑडिटर किसी कंपनी के बड़े बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है तो वो ये कैसे साबित करता है कि उनमें दिए गए आदाद व शुमार वाकई सच्चे हैं। यही वो बुनियादी चैलेंज है जिसका सामना हर ऑडिटर को करना पड़ता है। इस ताल्लुक को समझने के लिए ये डायग्राम देखें। होता यह है कि डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स की तरफ से कंपनी चलाते हैं और वो मालियाती गोशवारों के जरिए अपनी कारकर्दगी के लिए जवाबदाह होते हैं। लेकिन इस बात पर भरोसा कैसे किया जाए, यहीं पर ऑडिट रिपोर्ट इस सारे अमल को मोतबर बनाती है। और इसका जवाब हमें मिलता है उन दावों में जो मैनेजमेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जारी करते वक्त जाने या अनजाने में कर रही होती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के मुताबिक इन दावों को असर्शंस कहते हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर पूरे ऑडिट की इमारत खड़ी होती है। आसान लफ्ज़ों में, जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेश करती है तो वो दावा कर रही होती है कि ये सब कुछ ठीक और उसूलों के मुताबिक है। अब इन असर्शंस को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। इन्हें एक ऑडिटर के टूल किट के तौर पर सोचें। ये वो खास औजार हैं जिन्हें एक ऑडिटर इस्तेमाल करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर हिस्से को खोलता है, परखता है और जांचता है। और ये टूल किट समझें कि दो हिस्सों में या दो ट्रे में आता है। एक ट्रे में वो औजार हैं जो पूरे साल के दौरान होने वाले लेन देन जैसे कि सेल्स और अखराजात को चेक करने के लिए हैं, और दूसरी ट्रे में वो औजार हैं जो साल के आखिर में मौजूद बैलेंस जैसे कि कैश या इन्वेंट्री को चेक करने के लिए हैं। चलें तो फिर इस टूल किट को खोलते हैं। सबसे पहले पहली ट्रे देखते हैं जिसमें वो तमाम औजार हैं जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स यानी लेन देन और वाकयात से मुताल्लिक हैं। इस ट्रे में ये 5 खास टूल्स हैं, या आप कह लें कि 5 दावे हैं जिन्हें ऑडिटर आमदनी से लेकर अखराजात तक हर चीज़ की जांच पड़ताल के लिए इस्तेमाल करता है। पहला टूल है अकरेंस। इसका मतलब है वकूअ पजीर होना। ऑडिटर ये सवाल करता है, क्या ये जो सेल या खर्चा किताबों में लिखा है ये वाकई हुआ भी था? कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी ने सिर्फ कागज़ों पर अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए कोई जाली ट्रांजैक्शन दिखा दी हो। अगला टूल कंप्लीटनेस यानी तकमील। बिल्कुल इसके उल्ट है। यहाँ ऑडिटर ये देखता है कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। क्या तमाम लेन देन रिकॉर्ड हो चुके हैं, ख़ास तौर पर खर्चे और लाइबिलिटीज़ जिन्हें कंपनियां बाज़ औक़ात छुपाने की कोशिश करती हैं। और आता है तीसरा टूल एक्यूरेसी यानी दुरुस्तगी। क्या हिसाब किताब ठीक है? क्या इनवॉइस में जो कीमतें और मिकदारें लिखी हैं वो दुरुस्त हैं? यहाँ छोटी से छोटी गलती भी बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। ये एक बहुत ही अहम टूल है कट ऑफ। ऑडिटर ये यकीनी बनाता है कि साल के आखिर में होने वाली ट्रांजैक्शंस सही साल में रिकॉर्ड हुई हों। मिसाल के तौर पर 31 दिसंबर की सेल उसी साल में आनी चाहिए, ना कि गलती से अगले साल की किताबों में चली जाए। इससे कंपनी के मुनाफे पर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। और इस ट्रे का आखिरी टूल है क्लासिफिकेशन यानी दर्जाबंदी। मतलब, क्या एक आमदनी वाले लेन देन को आमदनी के अकाउंट में ही डाला गया है या कहीं और क्या अखराजात को उनकी सही कैटेगरी में रिकॉर्ड किया गया है? तो देखें इसका अमली इस्तेमाल कैसे होता है। जब ऑडिटर रेवेन्यू को चेक करता है तो वो इन पांचों असर्शंस को एक एक करके इस्तेमाल करता है। वो चेक करता है कि सेल्स वाकई हुई, ऑकरेंस, सारी सेल्स रिकॉर्ड हुई, कंप्लीटनेस, उनकी रकम ठीक है, एक्यूरेसी, वो सही साल में है, कट ऑफ, और उन्हें सेल्स अकाउंट में ही डाला गया है, क्लासिफिकेशन। चलें अब अपने टूल किट की दूसरी ट्रे की तरफ चलते हैं। अब हमारी तवज्जो साल के आखिर के बैलेंसेस पर होगी, जैसे कि इन्वेंट्री या वो पैसे जो हमें दूसरों से लेने हैं यानी रिसीवेबल्स। यहाँ भी हमारे पास 5 खास टूल्स का एक सेट है जो असासों, वाजुबात और इक्विटी को जांचने के लिए इस्तेमाल होता है। पहला टूल है एग्जिस्टेंस यानी वजूद। ये एक सीधा साधा सवाल है। किताबों में जो असासे दिखाए गए हैं, क्या वो हकीकत में मौजूद भी हैं? क्या गोदाम में वाकई इतनी इन्वेंट्री पड़ी है जितनी लिखी हुई है, या बैंक में वाकई इतना कैश है? अगला टूल है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस यानी हुकूक और जिम्मेदारियां। यहाँ ये देखा जाता है कि जिन असासों पर कंपनी मिल्कियत का दावा कर रही है क्या कानूनी तौर पर वो उसी के हैं, और जो कर्जे दिखाए गए हैं क्या वो वाकई उसी कंपनी की जिम्मेदारी हैं या किसी और की। यहाँ भी कंप्लीटनेस का टूल इस्तेमाल होता है। क्या कंपनी के तमाम असासे और तमाम वाजिबात किताबों में रिकॉर्ड कर लिए गए हैं? कहीं कोई ऐसा कर्ज तो नहीं जो छुपाया जा रहा हो? ये एक बहुत ही अहम और तकनीकी टूल है, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। इसका मतलब है कि क्या असासों को उनकी सही कीमत पर रिकॉर्ड किया गया है। मिसाल के तौर पर, क्या असासों पर डेप्रिसिएशन ठीक से चार्ज की गई है
या क्या इन्वेंट्री की कीमत मार्केट वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं लिख दी गई? और आखिर में फिर से क्लासिफिकेशन यानी दर्जाबंदी। यहाँ इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि असासों और वाजिबात को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सही तरीके से दिखाया गया हो। मिसाल के तौर पर, क्या उन्हें करंट और नॉन करंट कैटेगरीज में ठीक तरह से अलग अलग किया गया है? तो ये सब कुछ जानना एक स्टूडेंट के लिए क्यों इतना अहम है? वो इसलिए कि ऑडिट के तमाम टेस्ट बिल्कुल इसी तरह डिज़ाइन किए जाते हैं और जो प्रोफेशनल इम्तिहानात होते हैं उनमें सवालात भी इसी तरह पूछे जाते हैं। जैसे आईकैप के इम्तिहान में अक्सर ऐसा सवाल आता है कि किसी खास अकाउंट जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए मुताल्लिका एसर्शंस बताएं और फिर हर एसर्शन को टेस्ट करने के लिए एक ऑडिट प्रोसीजर भी बताएं। ये सवाल थियरी को बराह रास्त प्रैक्टिस से जोड़ता है। तो ये था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस पर एक जामे तर्जिया। ये वो टूल किट है जिसे समझना हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो ऑडिटिंग के शोबे में है या आना चाहता है। अब जबकि हम इन टूल्स को जान चुके हैं, आखिर में एक सवाल पर गौर करें। मैनेजमेंट के इन तमाम दावों में से वो कौन सा दावा है जिसमें गड़बड़ या हेराफेरी का खतरा सबसे ज़्यादा होता है?